अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी शेफ़ ज़रीन फ़ातिमा। आज मैं आपके साथ बहुत मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूं, खीर पाउडर की रेसिपी। घर में झटपट सिर्फ 5 मिनट के अंदर आप ये खीर पाउडर तैयार कीजिए और तैयार करने के बाद जब भी आपने खीर बनानी हो तो इसको शामिल कीजिए। तकरीबन 15 मिनट में आपकी खीर मज़ेदार से तैयार हो जाएगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज़रीन फ़ातिमा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल का बटन भी दबा दीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोज़ आपको फौरी मिल सकें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। ये हमने 1 कप चावल लिए हैं, कोई से भी आप चावल ले सकते हैं। ये तकरीबन 125 ग्राम हमारे ये चावल हैं। इनको हम अब थोड़ा से पानी से वॉश कर लेंगे। अब ये देखिए, हमने एक ऐसा मलमल का कपड़ा लिया है, कोई से भी आप कपड़ा ले लीजिए जिसमें चावलों को आराम से आप सुखा सकें। और अब ये देखिए, हमने चावलों को धोकर अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है 2-3 पानी से। अब इसको हम इस पर फैला देंगे। और इसको आप सुखाने के लिए रख देते हैं। अगर आपके घर में धूप है तो आप इसको धूप में रख सकते हैं। तकरीबन 1 घंटे में बहुत अच्छी तरीके से ये सूख जाते हैं। हमारे घर में धूप इतनी नहीं आती, इसलिए हम कपड़े पे इसी तरीके से फैला रहे हैं। और जब ये सूख जाएंगे तो फिर मैं आपको आगे बताती हूँ क्या करना है। अब ये देखें, चावल बिल्कुल खुशक हो चुके हैं, पानी इनका बिल्कुल खुशक हो चुका है। इनको हमने थोड़ी देर के लिए सिर्फ पंखे के नीचे रखा था। तकरीबन इसको हमने आधे घंटे ही पंखे के नीचे रखा था। अगर आपके घर में धूप आती है तो आप इसको धूप में रख सकते हैं, जल्द से जल्द खुशक हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए अब बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी देख लेते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी इसको बनाने में। अब ये देखिए, ये 1 कप चावल लिए थे जिन्हें हमने धोकर खुशक कर लिया है। ये वो चावल है। और आधा कप चीनी है। आप क्वांटिटी याद रखिएगा, 1 कप हमने चावल लिए हैं और आधा कप हमने ये चीनी ली है। और 5 से 6 हमने ये हरी इलायचियाँ ली हैं। और थोड़े से हमने ये सूखे हुए गुलाब की पत्तियां ली हैं। तकरीबन ये 1 चमचे के बराबर है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसकी जगह रोज एसेंस के भी 2-3 कतरे डाल सकते हैं। और थोड़े से बादाम लिए थे, उन्हें हमने इस तरीके से छोटा छोटा कट कर लिया है। और थोड़े से हमने ये पिस्ते लिए हैं। अब इन सबको हम पीस लेंगे। सबसे पहले हम चावलों को पीस लेते हैं। अब ये देखिए, चावल पिस चुके हैं, इन्हें हम इस बाउल में डालते हैं। अब बाकी की दूसरी चीज़ों को भी हम पीस लेते हैं। ये हमने इसमें चीनी डाल दी। अब हम इसको भी पीस लेंगे। अभी देखिए, हमने चीनी को भी पीस लिया है, इसका पाउडर बना लिया। एक एक करके हम इसलिए पीस रहे हैं कि ये बहुत अच्छी तरीके से पाउडर की शेप में आए। अब हम ये बाकी की दूसरी चीज़ें भी हम पीस लेते हैं। ये हमने इसमें फूलों की पत्तियां डाल दी और इलायची डाल दी। अब इसको भी हम पीस लेंगे। अभी देखिए, हमने ये पीस लिया है। अब इसको हम एक कटोरी में निकालते हैं। अब इसके अंदर जो ये हरे हरे इलायची के जो ये पत्ते हैं, हम इनको निकाल देंगे। अगर आप डायरेक्ट इसके दाने पीसें तो और भी ज़्यादा अच्छा है। अभी मैंने इसको साबुत ही डाल दिया था, इसलिए मैं इसके पत्ते निकाल रही हूँ। अब इसको भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। अब हम ये पिस्ते और बादाम को भी, अब इसमें 1 कप हमने चावल पीस के डाल दिए, आधा कप हमने इसमें चीनी ऐड कर दी। और इसके अंदर हरी इलायचियों का पाउडर आ गया, गुलाब की पत्तियों का पाउडर आ गया और बारीक कटे हुए ये पिस्ते बादाम आ गए। सब चीज़ें इसके अंदर आ गई। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी
देखिए एक ऐसा ये जार है, कोई सा भी आप एयर टाइट जार या कोई ऐसा जिप लॉक वाला शॉपर कुछ भी आप ले सकते हैं। तकरीबन ये 7 से 8 महीने बहुत अच्छे तरीके से ये पाउडर आपका चलेगा, बल्कि ज़्यादा भी चलेगा, क्योंकि इसमें कोई भी पानी की चीज़ नहीं है। सब ये हमने खुशक चीज़ों का इस्तेमाल करा है। ये काफ़ी दिन तक आपका चलेगा। आप इसको बना के रखिए। अगर कोई मेहमान आए, झटपट निकालिए, तैयार कीजिए। तकरीबन 1 से 1.5 किलो खीर इसमें बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी और तकरीबन 15 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसके अंदर। और आप इसको दूध को बॉयल कीजिए और इसको शामिल कीजिए। और अगर आपको ज़्यादा बनानी हो तो आप क्वांटिटी को डबल भी कर सकते हैं, 2 से 2.5 किलो भी खीर का बना सकते हैं इसको डबल करके। और आप यकीन कीजिए बहुत मज़ेदार बनती है इससे खीर। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, घर में इसको बना के रख लेती हूँ, काफ़ी दिन तक ये स्टोर हो जाता है। और जब बनाना होता है निकालती हूँ, दूध बॉयल करती हूँ और उसमें डाल देती हूँ और बहुत मज़ेदार खीर बनती है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अब अपने शेफ ज़रीन फातिमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।